Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to matching concept under accounting concept या principle. बहुत important concept है, अक्सर इसका यूज होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कह रहा है एज पर दिस प्रिंसिपल. पहला पॉइंट समझते हैं. कह रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. सपोज करिए जिस ईयर के अकाउंटिंग की जा रही उस ईयर के एक्सपेंसेस किससे मैच होने चाहिए? रेवेन्यू से मैच होने चाहिए. एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज. एक्सपेंसेस का मतलब जो हमने पैसे खर्च किए किसी चीज पे और उसके बदले और फर्म ने जो पैसा अर्न किया है उन दोनों को अब एक सेम अकाउंटिंग इन दोनों को क्या होना चाहिए? शुड बी मैच होना चाहिए. सेकेंड, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. जितने भी अकाउंट्स हम लोग अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हो किस बेस पे प्रिपेयर होते हैं? अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस क्या कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर हैपन. जिस दिन कोई एक्सपेंस हुआ, कोई रेवेन्यू मिली, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसी दिन उसको एक्सपेंस मान लिया जाएगा या रेवेन्यू मान लिया, वेदर दे आर पेड आर नॉट. चाहे पैसा पे किया हो या ना किया हो, रेवेन्यू मान लिया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, मनी रिसीव्ड आर नॉट. तो ये अप्रूवल बेसिस कहता है कि जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन होगा उसी दिन उसको हम लोग अपनी इनकम और एक्सपेंस मान लेते हैं, भले उसको पेमेंट बाद में करते हैं. ठीक. 10 एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. उस पीरियड में उसको रखेंगे टू विच दे रेज नॉट व्हेन दे आर पेड. जिसमें इनका हुआ जब ये पे किए गए, जब जिस दिन इनका ट्रांजेक्शन हुआ, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, उस डेट का इंतजार नहीं करेंगे जब वो पे किया गया. रेस. ठीक है. Thus this concept implies that, क्या implies? All revenues are accounting year whether received or not. उनको रेवेन्यू मान लिया जाएगा whether received or not, चाहे पैसा मिलो या ना मिलो. And all expenses include during an accounting year whether they are paid or not. whether they paid or not. ये नहीं लिखा था, भूल गए थे. whether they paid or not. तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्रूवल बेसिस अकॉर्डिंग होता है और इस बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट किस अकाउंटिंग को यूज करते हैं लोग? अक्रूवल बेसिस. क्या कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड इन दैट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. थैंक यू.